बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, आपकी कार चोरी हो जाती है, आपकी मोटर खुल जाती है, आपके रकबे से फीटर खोल दिया जाता है, आपका इंजन उठा लिया जाता है, या कोई ऐसी मशीनरी, ट्रैक्टर आपके दरवाजे पे खड़ा था वो कोई सरका करके ले गया, ट्रक सरका करके ले गया है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मशीन, जिस मशीन के जुमरे में आती हो, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कोई भी ऐसी चीज, मोटर गाड़ियां हो गई, अगर ये चोरी हो जाती है तो फिर इसका कानून क्या है, इसकी एफआईआर कैसे दर्ज करवानी है, उसका तरीकाकार क्या है, ये बड़ी अहम वीडियो बनने जा रही है। इसलिए आपने इस वीडियो को एक तो मुकम्मल देखना है। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, कोई पीटर इंजन या कोई और चीज ऐसी, ट्रैक्टर वगैरह टाइप चीजें अगर कोई चोरी हो जाती हैं, ये तो कानूनन जुर्म है। और इसका इतलाक जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 381A 381A के तहत होता है। जब भी कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, कार चोरी हो जाएगी, ट्रैक्टर चोरी हो जाएगा, तो उसके लिए जिस दफा का इतलाक होगा, ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 381A का इतलाक होगा, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल चोरी करता है, दीगर मोटर गाड़ियों को चोरी करता है, जिसमें साइकिल है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, अगर इनका कोई सरका कर लिया जाता है, इनको कोई चोरी कर लेता है, तो ये जुर्म है और इसकी सज़ा जो है वो 7 साल और जुर्माना है। और जुर्माना जो किया जाएगा उसका भी एक खास तरीकाकार है। उसमें कहा गया है कि जुर्माना चोरीशुदा मोटर कार या मोटर गाड़ी की कीमत से ज्यादा नहीं होगा। अगर 5 लाख रुपए की चीज चोरी की है तो जुर्माना भी 5 लाख रुपए ही होगा, इससे जायद नहीं हो सकता। और इसमें जो तशरीह की गई है इस सेक्शन के तहत, उसमें ट्यूबवेल की इलेक्ट्रिक मोटर, पाइप, ट्रांसफार्मर की चोरी का जुमरा भी यही है, वो भी इसी जुमरे में आएगा। इसी दफा के तहत उस पर पर्चा दर्ज किया जाएगा। अमूमन बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ट्रांसफार्मर जो है वो चोरी कर दिए जाते हैं। ये जो वापडा के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, अमूमन ये चोरी कर दिए जाते हैं। इसके स्पेशल चोर होते हैं जो इसको चोरी कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो अगर कोई ट्रांसफार्मर चोरी कर देता है तो उसका भी जो कानून है वो यही सेक्शन 381A पाकिस्तान पिनल कोड, 381A पाकिस्तान पिनल कोड है, उसके तहत उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब इसके अंदर जो अहम बात है एफआईआर दर्ज करवाने का तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा कि अगर आपका कोई आई विटनेस मौजूद है, अमूमन ज्यादातर चोर जो है उनका पता नहीं चलता, नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। ज्यादातर यही होता है कि उसमें आपने 3 चीजें, जब चीज चोरी हुई है उसका आपने डेट, उस चोरी के टाइम और चोरी की जगह जहां से चोरी हुई है, ये 3 चीजें आपने नहीं भूलनी। डेट, टाइम और प्लेस को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इनका आपने सबसे पहले जिक्र करना है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो आपने कर रही है जी कि आपने वाकया बयान करना है कि आपको पता कैसे चला। मिसाल के तौर पे आपने मोटरसाइकिल घर के अंदर खड़ी, बाहर खड़ी की, आप घर गए, वापस आए तो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। आपने यही बताना है कि जनाब मैंने अपने घर के दरवाजे के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की, घर के अंदर गया, वापस आया, तो जब मैं बाहर आया तो देखा मोटरसाइकिल सरका हो चुकी थी। मैंने इधर उधर तलाश किया, फलां से राब्ता किया, उन्होंने मेरे साथ तलाश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिली है। अगर आपको किसी चोर पर शुबा हो, मोटरसाइकिल चोर, कार चोर, ट्रांसफार्मर चोर या किसी भी किस्म के चोर को आप जानते हो और आपके इल्म में आ जाए, आपके नॉलेज में आ जाए कि उसने आपकी चोरी की है, आपको यकीन हो, तो फिर आप उसको नामजद भी कर सकते हैं और फिर गवाहान के जरिए आप उनकी शिनाख्त भी कर सकते हैं। आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपने अगर नामालूम लोग हैं तो आपने चोरी का टाइम, डेट और वो सारी चीज़ें जिक्र करनी है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि चोरी जो है वो कैसे की गई है, चोरी किसने की है, और अगर आपका नामालूम है तो आपने उनको नामालूम लिख देना है। उसके बाद फिर आपने जो है अपनी गाड़ी के तमाम जो ज़रूरी लवाजमात, जैसे गाड़ी का नंबर, उसका मॉडल नंबर, उसका रंग नंबर, उसका रंग की किस्म, काला था, लाल रंग का था, मोटरसाइकिल नंबर लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था,
तो उसमें आपने सारी चीज़ें जो है वो अपनी मोटरसाइकिल, कार, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, आपने उसकी सारी डिटेल उसमें देनी है। यही अगर आपके पास उसकी रसीदात हैं तो वो भी आपने साथ लगा देनी है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो उनकी कापी भी आपने साथ लगा लेनी है। उसके बाद जो है आप फिर दो गवाहों के नाम लिखेंगे जिनके साथ मिलके आपने तलाश बसियार की कोशिश की, यानी बहुत ज़्यादा तलाश किया आपने, दिन रात एक कर दिया, घंटा 2 घंटे इधर उधर भागते रहे, क्योंकि ये एफआईआर दर्ज करवाना भी ज़रूरी होता है। अगर आपकी चोरीशुदा मोटरसाइकिल किसी दहशतगर्दी के वाक़े में इस्तेमाल हो जाती है, कार दहशतगर्दी के वाक़े में इस्तेमाल हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। उस मुश्किल से बचने के लिए, आइंदा मुश्किल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एफआईआर का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इंदराज करवाएं और उसके अंदर तमाम चीज़ें आप लिखें। कार का मॉडल, रंग, उसकी जो है कौन सी किस्म है, वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, अब वन टू ऑल तमाम डिटेल जो आपके जो दस्तावेज होती है, रसीद कह लें, या जो गाड़ी के एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर ये सारी डिटेल होती है, आपने वहां से जो है ये सारी डिटेल हासिल करके उसको शामिल कर लेना है। और नीचे आपने फिर अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह लिख लेना है कि जी आप का जो है नाम, पता जो भी हो आपने वो लिख लेना है। और ये दरख्वास्त आपने सबमिट कहाँ करनी है। अगर आप तहसील में रहते हैं तो आप डीएसपी के पास चले जाएं, आप थाने की हदूद में रहते हैं तो आप ज़ाहिर है जो भी आपका थाना होगा उसके एसएचओ को मिल लें। अमूमी तौर पे एसएचओ जो है वो अवॉइड करते हैं इस तरह के एफआईआर देने से। वो क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए अवॉइड करते हैं कि जी वो उनकी कारकर्दगी पे बड़ा सवाल उठता है कि जी वो उन्होंने आगे अपने अफसरान के सामने अमनो अमान शो करना होता है कि जी हम बड़े अमनो अमान वाले हैं, और वो इस अंदाज में उसकी बर्बादी कर देते हैं। और वो फिर गाड़ी खुदा न खासा कहीं पर इस्तेमाल हो जाए तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि आपने अगर खुदा न खास्ता आपकी कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कोई चीज़ आपकी चोरी हो जाती है, आपने बिला ताखीर कार्रवाई करनी है। और ये कार्रवाई आपने करने में किसी किस्म का एतराज़ या जो है वो लैतो लाल से काम नहीं लेना, ताकि इसका फ़ायदा आइंदा आपको हो सके। गाड़ी मिले ना मिले, आपको आइंदा कम से कम परेशानी तो नहीं होगी। और अमूमी तौर पे ये भी देखा गया है कि जो हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि एफआईआर दर्ज ना करवाएं, हो सकता है कोई भूंगा दे के आपको गाड़ी जो है वो वापस मिल जाए। भूंगे से मुराद होता है कि वो जो रकम जिसके बदले में गाड़ी आपको मिल जाती है, आपकी कार 4 लाख की है तो आपने 1 लाख 1.5 लाख उनको दिया, आपकी कार वापस मिल गई। कार 10 लाख की है तो आपने 2 लाख 2.5 लाख दिए तो आपकी कार वापस मिल जाती है। ये भी हो जाता है, कार मिल भी जाती है, लेकिन ये उनको मिलती है जो फिर कार के पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, गिरोह के पीछे लग पड़ते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं से उनको कार का सुराग मिल जाता है और वो गाड़ी जो है वो यूं हासिल कर लेते हैं, वो वापस ले आते हैं। भूंगे की रकम दे के जो है वो कार, गाड़ी, ट्रक, जो भी चीज़ हो वो वापस ले आते हैं। तो ये है जी, अगर आपकी कार, मोटर बाइक या कोई चीज़ चोरी हो जाए और उसकी आपने कौन सा कानून लागू होता है और एफआईआर कैसे दर्ज होती है, उसका पूरा तरीकाकार आज की वीडियो में हमने बताया है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।